प्रश्न है यदि अंडरूट ऑफ 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा और अंडरूट में देखो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है बराबर 1 माइनस आर बटा 1 प्लस आर है, तो आर का मान बताना है। थीटा के अंदर चाहिए ऑप्शन में। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, ऐसे लिखेंगे हम। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा लिखूंगा और इसमें लिखूंगा मैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, और इसमें भी यही होगा। तो नीचे तो साइन थीटा आ रहा है जो कि कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा अंडरूट के अंदर, यही बचा। अंडरूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा ये ऐसा कैसा, 1 प्लस कोस थीटा ये ऐसा कैसा, अंडरूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। इसको मैंने 1 अपॉन साइन थीटा लिखा और इसको कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो दोनों में से नीचे साइन थीटा तो कट जाएगा नीचे हर में, और ये बचा। अब देखो अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 2 2 होता है, तो अंडरूट 1 माइनस कोस थीटा अंडरूट 1 माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा, और इधर ये चल ही रहा है ना 1 माइनस आर बटा 1 प्लस आर, और अंडरूट 1 प्लस कोस थीटा को अंडरूट 1 प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा बराबर 1 माइनस आर बटा 1 प्लस आर। अब कंपैरिजन करते हैं तो देखो ये भी 1 माइनस कोस थीटा है तो ये भी 1 माइनस आर है, बटा में 1 प्लस कोस थीटा है तो बटा में 1 प्लस आर है, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या है कोस थीटा के बराबर है कंपैरिजन करने पर, ये इसका आंसर हो गया। तो ऑप्शन बी सही है कोस थीटा। यदि साइन एक्स माइनस वाई बराबर 1/2 और कॉस एक्स प्लस वाई बराबर 1/2 है तो इसका मान क्या होगा, ऑप्शन से बताने हैं। तो देखो 1/2 यहाँ साइन है तो साइन के कौन से एंगल में 1/2 आता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको मैं साइन 30 लिखूंगा, तो साइन से साइन कटा तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया 30 डिग्री। उसी तरह यहाँ कोस है तो कोस के कौन से एंगल में 1/2 आता है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है कॉस 60 डिग्री की, तो यहाँ cos 60 डिग्री लिखूंगा तो cos से cos चला जाएगा तो x प्लस वाई बराबर कितना आया 60 डिग्री। अब मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, तो एक बार तो मैं दोनों को जोड़ देता हूं, तो माइनस वाई से प्लस वाई कटेगा 2x बराबर 90, तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर मुझे मिलेगा 45 डिग्री, 90 का आधा। फिर 45 डिग्री अगर मैं यहाँ x की जगह यहाँ रख दूं तो y बराबर कितना मिलेगा मुझे, ठीक है 60 और 30 तो हो गए 90, 90/2 45 डिग्री। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू या फिर दोनों में से एक बार घटा दो, या फिर y की वैल्यू यहाँ x की वैल्यू यहाँ रख दो 45, तो 60 माइनस 45 गया तो y बराबर कितना मिला मुझे 15 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन एक्स गुणा कोस एक्स, हमें तो सिर्फ x में ही चाहिए, y की तो वैल्यू चाहिए ही नहीं क्योंकि x में ही पूछा है, तो साइन एक्स गुणा कोस एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू 45 डिग्री अगर मैं यहाँ रखूंगा तो साइन 45 की वैल्यू 1/2 कोस अंडरूट 2, 1/2 होती है ना साइन 45 की, कोस 45 की वैल्यू भी 1/2 प्लस 2 गुणा साइन स्क्वायर एक्स है। अब साइन 45 की वैल्यू तो 1/2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस यहाँ कोस क्यूब एक्स है, ठीक है कोस 45 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्यूब है यहाँ पे, तो 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1/2 ठीक है, 1/2 का क्यूब कितना होता है 2 होता है, तो मैंने नीचे लिख दिया 1/2 क्योंकि 1/2 का क्यूब करना है। और सेक एक्स, अब सेक 45 की वैल्यू क्या होगी, cos 45 की वैल्यू की उल्टी होगी, तो कितना हो जाएगा 1/2 का उल्टा √2, ऐसे, क्योंकि cos 45 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका उल्टा √2, तो ये √2 से ये √2 तो कट गया, और ये 2 से 2 भी कट गया। देखो 1/2 गुणा 1/2 मिलकर के कितना बना 1/2 प्लस यहाँ पे 1 और फिर आगे वापस 1/2, तो 1/2 और 1/2 1 हो गया, और 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 इसका आंसर आ गया, है ना, तो ऑप्शन ए सही है। y की वैल्यू की इसमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसने x ही पूछा है, सारे एंगल है वो x में, सारे एंगल x में, जैसे साइन x कोस x सारे एंगल x में दे रखे, तो हमने सॉल्व किया था, 2 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए सही है।